Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Mohammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So now today we will discuss about wireless Cisco wireless architectures and AP modes. चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके फंक्शंस और इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, हम उस पर भी थोड़ी सी उससे भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर लेक्चर। सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर एंड एपी मोड्स। असल में इनका क्या काम होता है, तो इनका जो मेन पर्पज है वो क्या करता है, ये वायरलेस नेटवर्क जो होता है ना हमारे पास, जो वायरलेस होता है, फॉर एग्जांपल वाईफाई की डिवाइस हो गई तो वो वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसको वाइड डिवाइस यानी कि जो वायर यानी कि जो वाइड नेटवर्क है ना, वायरलेस और वाइड, इसमें फर्क क्या है, इसमें ये फर्क है भाई। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास, अब मैं बात करूंगा अपने हेडफोन्स की। पहले जो हम हैंड फ्रीज यूज करते थे या हैंडफोन एयरफोन्स यूज करते थे, तो वो वायर वाली आती थी, यानी कि उसमें वायर्स लगी हुई होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, वो आप अपने मोबाइल से उसको बाय वायर कनेक्ट करनी पड़ती थी, ठीक है। अब क्या है, अब जो आपके पास यानी कि जो आ रहा है, यानी कि जो अब जो आपके पास एयरफोन्स वगैरह आ रहे हैं वो वायरलेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, एयरबड्स हो गए, बहुत सी मुख्तलिफ ब्रांड्स के आते हैं आपके पास। ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो वो क्या होता है, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। तो जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं वायरलेस। जो वायर से कनेक्ट हो, यानी कि आपकी जो वायर मोबाइल के ऊपर एक पोर्ट दी हुई होती है, उस पोर्ट के अंदर कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं वायर्ड। तो इसी तरीके से हमारे पास नेटवर्क्स भी दो तरीके के बने हुए होते हैं, एक वायरलेस होते हैं और एक वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब जो इसका काम क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं यानी कि सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर एंड एपी मोड्स, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये है कि वायरलेस को और वायर्ड को, ठीक है। वायर्ड थोड़ा सा बोलने में ना तो अजीब सा लगेगा, तो ये देख लो भाई, इस वायर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प देती है, ताकि ये एक दूसरे के साथ अपना सेफली डेटा ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो ये इसका यानी कि मैंने मेन पर्पस बता दिया। अब आ जाओ, ये असल में तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है इसको, यानी कि जो आर्किटेक्चर है इसको वायरलेस और एपी मोड्स का, तो ये तीन क्लासेस में इसको कैटेगराइज किया है। वो तीन क्लासेस कौन सी है, और ऑटोनोमियस एपी आर्किटेक्चर, क्लाउड बेस्ड एपी आर्किटेक्चर और स्प्लिट मैक एड्रेस आर्किटेक्चर। असल में ये तीन जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इन तीनों के अपने अपने एक मेथड्स हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखते हैं हम आगे, ठीक है। तो जरा देखते हैं वो तीन लेयर्स जो हायरार्किकल मॉडल पे काम करती हैं, यानी कि ये जो हमारा आर्किटेक्चर है वायरलेस का, एपी मोड्स का, तो ये असल में इसका ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये असल में ये एक मॉडल है, ठीक है। तो जब मॉडल की बात आए तो समझ लो वो लेयर्स पे काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ओ एस आई मॉडल के बारे में पढ़ा था, वो भी मॉडल था, तो उसकी 7 लेयर्स थी। तो जब मॉडल्स की बात आए तो समझ लो वो आपकी किस पे काम कर रही है, लेयर्स पे काम कर रही है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, आज भी थोड़ी थ्योरी है तो पढ़ लो, थोड़ी बहुत थ्योरी भी आती जाएगी साथ साथ, फिर हम इसको आगे आके कॉन्फ़िगर करेंगे इंशाल्लाह। ये बेसिकली असल में ना ये डीपली कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये क्लियर करने इस वजह से लाजमी है कि आप अगर आगे जाके सिस्को का सीसीएनए का अगर सर्टिफिकेट का प्रिपरेशन, ओ सॉरी, उसका टेस्ट देते हो तो उसमें ये आपके हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये प्रिपरेशन चल रही है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, चलते हैं अपने ज़रा टॉपिक की तरफ। तो ये क्या करता है, तीन लेयर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन सी लेयर्स है ये देख लो पहले। वो ये लेयर्स हैं, ठीक है।
कोर लेयर कहलाती है पहली, ठीक है। दूसरी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क लेयर। तीसरी कहलाती है एक्सेस लेयर। यानी कि तीन लेयर्स पे डिपेंड है, तीन लेयर्स पे काम करती है। अब इन तीन लेयर्स का क्या क्या काम है, इनके क्या फंक्शंस हैं, वो हम ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि अब इसका जो मेन पर्पज है वो मैंने बता दिया कि वायर और वायरलेस को आपस में कनेक्ट करके सेफली डेटा ट्रांसफर करवाती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करती है भाई, ये आपका जो है ना क्लाइंट और यानी से एक जगह क्लाइंट होता है, एक जगह सर्वर होता है, तो इन दो के बीच में जो कम्युनिकेट होती है, जो डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा रिसीवर सेंड होता है, तो ये उसमें हेल्पफुल है आपके लिए। इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या करता है, वायरलेस नेटवर्क को कंट्रोल करता है, उसकी डिवाइसेस को ऑटोनोमियस प्रोवाइड करता है, ऑटोनोमियस एपी डिजाइन प्रोवाइड करता है। अब ऑटोनोमियस क्या है, ऑटोनोमियस बेसिकली हमारे पास लार्ज नेटवर्क होता है, ठीक है। ये समझ लो कि बस ये एक लार्ज नेटवर्क है अभी फिलहाल के लिए, आगे हम देखेंगे इसको भी। अच्छा, ये क्या करता है, डेटा को जो है ना वायरलेस और नेटवर्क के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है, और ये क्या करता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाले प्रोसेस को भी यानी कि फुलफिल करता है। याद है हमने पिछले ओएसआई मॉडल में पढ़ा था ये। तो इसमें भी जो कुछ लेयर्स हैं उनके अपने अपने काम है। अगर नेटवर्क लेयर के बारे में नहीं पता तो मेरे ओएसआई मॉडल को जो मैंने पढ़ाया था ना, जो लेक्चर दिया था उसमें जाओ, उसमें मैंने तीनों लेयर्स के बारे में बताया। तीन लेयर्स थी यहाँ पे भी, कोर लेयर है, नेटवर्क लेयर है, और आपके पास कौन सी लेयर है आखिरी, डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क सेम है, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, तो अब इसमें क्या है भाई, और क्या करता है, अब एक्सेस लेयर क्या है, एक्सेस लेयर क्या करती है, सिस्को की जो प्रॉपर्टीज होती है तीन लेयर, तीसरी जो लेयर होती है वहां पर एक्सेस लेयर होती है, ठीक है। तो अब ये असल में तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। कोई डेटा ट्रांसमिट करता है, कोई नेटवर्क लेयर पे काम करता है, यानी कि नेटवर्क बनाता है, ठीक है, यानी कि उसको पाथ बताता है और जो भी है रूट्स वगैरह डिफाइन होते हैं उसमें, ठीक है। और इसके अलावा एक क्या करता है, एक आर्किटेक्ट बना के देता है। तो ये काम होता है बेसिकली इन तीन लेयर्स का। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, अब ये तीन लेयर्स आपने देख ली, ये सिस्को की थ्री लेयर्स हायरार्किकल मॉडल है। अब मैंने ऑटोनोमियस का नाम लिया था, पहला जो तीन क्लासिफाइड थी ना, तीन क्लासिफाइड में इसको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था ना उसको। तो एक मैंने बोला था कि ऑटोनोमियस एपी मॉडल, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ऑटोनोमियस एपी जो है ना, ऑटोनोमियस एपी वो क्या करता है, वो लिंक बनाता है, वायरलेस सर्विस प्रोवाइड करता है। उसका जो मेन काम होता है, मेन पर्पस बता रहा हूँ, वो क्या करता है, वो इस आर्किटेक्ट में उसका ये अहम किरदार होता है कि वो वायरलेस की एक लिंक बनाता है और उसको एक सर्विस सर्विस सेट आइडेंटिफाई बोलते हैं इसको, SSID, ठीक है। वायरलेस यानी कि वायरलेस होता है, सर्विस देता है, सेट आइडेंटिफायर्स यानी कि उसको आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए कोई ना कोई एक ऐसा नंबर या कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे वो क्या हो, आइडेंटिफाई किया जा सके उस सर्विस को। क्लियर होगा इसका क्या काम है, और ये किस पे, किसके थ्रू काम करता है, वर्चुअल लैन, वाइड वर्चुअल लैन के थ्रू। अब मैं इसकी एग्जांपल देने वाला हूँ। आपके घर में वाईफाई राउटर लगा हुआ है, वाईफाई राउटर में अगर आप जाओ ना तो वहाँ SSID होती है, ठीक है, वो आपका इंटरनेट वाला यानी कि वो SSID देता है। SSID में दो चीजें होती हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, वो सिर्फ आपके इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास होती है। तो ये चीज समझ में आई, तो ये जो काम चल रहा है ना, ये ऑटोनोमियस एपीज का काम होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है आपकी, कि आपका जो मेन चीज होती है ना, सॉरी, आपकी जो मेन चीज होती है, फॉर एग्जांपल आपकी जो पीछे से वायर आ रही होती है, वायर आ रही होती है, ठीक है, यानी कि जो आपकी जो मेन वायर आ रही है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर एक वायर खींच के लेके आता है आपके घर में, वायर खींच के लेके आता है, तो वो जो वायर का काम होता है, यानी कि जो वायर आ रही होती है, असल में असल में वो क्या होता है पता है, वो होती है आपकी वाइड वर्चुअल लैन, ठीक है, समझ में आई।
वो क्या बनाती है, वो लोकल एरिया नेटवर्क बनाती है, ठीक है। वो आपकी डिवाइस से कनेक्ट होती है। असल में वहां से जो वायर आई वो वायर पे, यानी कि वायर वाली है, ठीक है, डिवाइस से कनेक्ट होगी कोई ना कोई। और जो आपकी डिवाइस में लग रही है, जिस डिवाइस में वाईफाई की डिवाइस है, तो वो वायरलेस है। यानी कि आपकी जो मोबाइल वगैरह लैपटॉप पीसी कनेक्ट है तो वायरलेस ही कनेक्ट है ना। तो ये जो बीच का काम इसके अंदर ऑटोनोमियस का जो काम है ना, वो क्या है, एसएसआईडी प्रोवाइड करना। यानी कि एक एसएसआईडी होती है, उसके अंदर ही होती है आपके वायरलेस, यानी कि जो डिवाइस होती है ना आपकी वाईफाई की, उसी के अंदर एसएसआईडी होती है। तो वो असल में बस अभी इतना समझ लो कि एक सर्विस होती है वायरलेस की, वाइड को दी जाती है कि भाई देखो ये वायरलेस डिवाइस है और इसकी सर्विस है और इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये इसकी आईडी है, इसका पासवर्ड है, खत्म बात। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं पता तो अपनी वाईफाई डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में जाना, वहाँ एसएसआईडी का एक पोर्शन दिया हुआ होगा उसी में, ठीक है। मुख्तलिफ डिवाइसेस में मुख्तलिफ तरीके से पता लगती है ये, तो वो आपको मिल जाएगी, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, आप ढूंढ सकते हो। समझ में आई एसएसआईडी का क्या काम होता है और ऑटोनोमियस का इससे क्या लिंक है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब जरा नीचे आओ दोबारा से, इस एक और डायग्राम दी, ये लिखा हुआ है ऑटोनोमियस एपी आर्किटेक्चर। ऑटोनोमियस का है ये। अब क्या है, देखो ऑटोनोमियस का काम क्या है। ऑटोनोमियस का मैंने अभी बताया था ना, एसएसआईडी प्रोवाइड करता है। 3 लेयर्स पे काम कर रही है ये। जो तीसरी लेयर है ना, एक्सिस लेयर, एक्सिस लेयर से उसका लिंक होता है एपी का, ठीक है। यानी कि जो एपी आपका काम कर रहा है, जो 3 एपीज जो थे, जो मेरे जो 3 कैटेगरीज थी, वो असल में इस तीसरी लेयर पे काम कर रही है, एक्सिस लेयर पे, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भाई थोड़ा फास्टेस्ट और इजीएस्ट मेथड होता है डेटा को ट्रांसफर करने का। जाहिर सी बात है, वायरलेस ट्रांसफर, अगर आप वायरलेस ना होता फिर आपको क्या करना पड़ता। अब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ डेटा आपको भेजना है, तो आपको वायर लगानी पड़ती। हाँ भाई चलो वायर लगाओ, वायर को उर्दू में तार बोलते हैं भाई, ठीक है। केबल लगाओ, तार लगाओ, फिर आप वो अब डेटा ट्रांसफर होता। पीसी में भी यही होता, हर चीज में मतलब अब फिर और मुश्किलात पैदा होती। तो ये इजीएस्ट और फास्ट मेथड है, ठीक है। ये बताना चाह रहे हैं। तो ये तरह थ्योरी पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो आप, और इसके अंदर यही सब है जो मैंने अभी अभी बताया है सब कुछ। आपकी जो डिवाइस होती है, एंड डिवाइस होती है, वो कनेक्ट होती है, सेंड डेटा टू अंदर वायरलेसली। आपको जो डेटा जा रहा है वो वायरलेसली जा रहा है, ठीक है। वायर्ड के थ्रू तो नहीं जा रहा ना। वाईफाई अगर आपका कनेक्ट है और दूसरा मोबाइल भी वाईफाई कनेक्ट है, तो जो दो आपस में एंड डिवाइसेस जो कनेक्ट हैं और आपस में कम्युनिकेट हो रही है, तो वो वायरलेसली हो रही है ना। ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। और इसमें एक और चीज बताना चाह रहे हैं, अगर आप वीलेंस यानी कि कॉन्फ़िगर करते हो वीलेन, तो वीलेन में भी आप क्या करोगे, वीलेन में भी अपना एसएसआईडी को कॉन्फ़िगर करोगे, ताकि आपका जो वीलेन है, यानी कि जो वील वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको आप वायरलेसली यूज कर सको। अच्छा, किस तरीके से कैसे वो छोड़ दो फिलहाल, बस एक थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो, ठीक है। इसके बाद है भाई क्लाउड बेस्ड एपी आर्किटेक्चर, ठीक है। ये दूसरा एपी है, ठीक है, दूसरी कैटेगरी है। इसका मेन काम क्या है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये मेन पर्पस बता रहे हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी भी आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। क्लाउडली बेस्ड एपी आर्किटेक्चर इन ऑर्डर टू कॉन्फ़िगर एंड एडमिनिस्टर एनी ऑटोनोमियस एपी इन द नेटवर्क। क्लाउड बेस्ड क्या करता है, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कॉन्फ़िगर, यानी कि इन ऑर्डर टू, एक ऑर्डर में ये क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है और एडमिनिस्टर करता है। यानी कि एडमिनिस्टर क्या होता है भाई, जो कॉन्फ़िगर करने वाला या कॉन्फ़िगर किया जा रहा हो, उसको मैनेज किया जा रहा हो, किसको, एनी ऑटोनोमियस एपी इन द नेटवर्क, किसी भी ऑटोनोमियस को। ऑटोनोमियस क्या होता है पीछे ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, ये तीनों कैटेगरीज जो हैं ये एक दूसरे से लिंक है, तो इस तरीके से लिंक है। क्लाउड बेस का काम क्या होता है, ऑटोनोमियस को कॉन्फ़िगर और एडमिनिस्टर करना, अपने ये जो आर्किटेक्चर है इसमें, ठीक है। अच्छा, इस मैनेजमेंट को, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, इसको ज़रूरत होती है कि भाई अपने जो इंटरनेट क्लाउड है आपका, ऑटोनोमियस एपी है, इसको मैनेज करना, इसको कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। और इसको मॉनिटरिंग करना, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह को कंट्रोल करना। और क्या इसके अलावा देख लेना, आप पढ़ लेना ये, ठीक है। कोई इतना भी जो मैं बता रहा हूँ वो सारी वही चीज़ें हैं। तो जो मेन पर्पज़ है वो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब इसके बाद है हमारे पास, नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास, है ना। तो वो थी स्प्लिट मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस का क्या काम है इसमें, स्प्लिट, स्प्लिट बोलते हैं भाई टुकड़े करना, ठीक है। आपस में स्प्लिट बोलते हैं ना भाई, मेरी जो एच डी डी है उसके स्प्लिट बना दें आप,
यानी कि इसकी डिस्क की स्प्लिट्स बना दें। तो स्प्लिट किसको बोलते हैं, टुकड़े कर लेना, डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसका क्या काम है भाई, जितने भी आपके पास नेटवर्क्स ऑटोनोमियस के जो एक्सेस पॉइंट होते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको आप डिवाइड किया जाता है मैक एड्रेस के स्ट्रक्चर में, ताकि हर इसके एक्सेस पॉइंट को एक मैक एड्रेस प्रोवाइड किया जाए। मैक एड्रेस का क्या काम होता है, मैक एड्रेस का काम ये होता है कि वो फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी डिवाइस की जैसी एक और डिवाइस जन्म ना ले ले। समझ में आई आसान लफ्जों में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी एक डिवाइस है, उसके अंदर आपका जो है, यानी कि वायरलेस डिवाइस है आपकी, अब वायरलेस डिवाइस एक और उसी तरीके की अगर कोई बना देता है, ठीक है, तो दोनों में क्या कैसे फर्क पता लगेगा, तो पता है कैसे पता लगेगा, उस तरीके से जिसके अंदर मैक एड्रेस जो होगा ना इनका डिफरेंट होगा। मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता, पिछली वीडियोस में जाओ, उसमें मैंने बिल्कुल बहुत कॉन्सेप्चुअली और डिटेल में मैंने मैक एड्रेस के बारे में बताया है, ठीक है। तो वो मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है भाई। और इसको ये असल में सिक्योरिटी पॉलिसी बनाता है अपनी, ताकि वो सिक्योर रहे। इन ऑर्डर टू मैनेज सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न सच एज आईडीएस, ठीक है, और आईपीएस, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम। ये आप छोड़ दो, ये आप बाद में बताऊंगा मैं, ये सारी सिक्योरिटी है, बस इतना समझ लो, ठीक है। QoS, बैंडविड्थ मैनेजमेंट वगैरह, ये सारे जितनी भी सिक्योरिटी के काम होते हैं वो यहाँ से आपके मैनेज हो जाते हैं इसकी वजह से। तो मैंने क्या कहा था, तीनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो मैं लिंक भी बता रहा हूँ किस तरीके से। असल काम ऑटोनोमियस का है। ऑटोनोमियस किससे लिंक है, क्लाउड से, क्लाउड आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा था, क्लाउड बेस। फिर उसके बाद स्प्लिट आर्किटेक्चर के बारे में अभी बताया मैंने, ठीक है। तो ये तीन एक दूसरे के साथ लिंक्स हैं, और इतनी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो मुझे बतानी थी, पढ़ानी थी, ना इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन थी, बस कॉन्सेप्ट थे कुछ जो कि मुझे क्लियर करवाने थे। और इसके अंदर हमारा लेक्चर ही ऐसा था आज का कि इसमें बस कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये सारी देख रहे हो थ्योरी वगैरह है, इसमें पढ़ लेना घर में, खुद को टाइम देना, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। मुझे जितना समझाना था और मैं समझा सकता था वो मैंने समझा दिया आपको। इसका मेन काम क्या होता है, ये जो वायरलेस आर्किटेक्चर एपी मोड्स का मेन काम, मेन पर्पज ये रहा भाई, ये मेन काम है, ठीक है भाई, ये है मेन काम। कनेक्ट वायरलेस और वाइड नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, ताकि वो एक दूसरे के साथ अपना डेटा सेफली ट्रांसफर कर सकें। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।